नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा का जो नया वैकेंसी आया है 1275 सीटों के लिए, उनका जो है जीके का ये पहला सेट होगा। और आप लोग इस जीके के सेट को मिलाते भी जाइए कि आपका कितना जीके सही हो रहा है। और अंत में जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब दें कि आपका कितना जीके सही हुआ। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल जो है किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो ये होता है आपको जिरम्थोमिलिया। देखिए जिरम्थोमिलिया जो है एक ओरिजा सेंटिवा चावल का एक किस्म है जिसमें कि विटामिन ए जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये है आपका ओजोन परत का संरक्षण से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो हानिकारक गैस होता है उनके प्रभाव को रोकना है। और इसको सबसे पहले जो है 1989 में लागू किया गया था। आप जानते हैं कि ओजोन परत को जो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गैस जो है इसको क्षति पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है। तो ये फैलता है आपको पानी खाद्य पदार्थ से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड को जो है एक आंत बुखार के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है पानी की गंदगी से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। पहला ऑप्शन है रेहू, बी ऑप्शन है कतला, सी है इलेक्ट्रिक रे और डी है कुत्ता मछली। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ए और बी। रेहू और कतला जो है स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं और ये सभी क्या है अनियत तापी जंतु है। आप जानते हैं कि मछली वर्ग में जो है हृदय 2 कोष्ठ में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये है आपका देहरादून में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए देहरादून में जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय भी जो है ये देहरादून में भी है और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान इसका मुख्यालय भी जो है देहरादून में ही है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी पर्वत चोटी जो है भारत में स्थित है। तो ये है आपका कॉमेट। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और कॉमेट पर्वत की ऊंचाई कितना है। तो ये है आपका 7756 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। 7756 मीटर जो है कॉमेट पर्वत की ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। तो योकोहामा शहर में जो है 1994 में जो है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए सम्मेलन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप जानते हैं कि जापान जो है प्राकृतिक आपदा से जो है अधिक प्रभावित देश है और वहाँ पर जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो ये है आपका असम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो कि जामनगर यानी गुजरात में है, ठीक है। और नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो गुवाहाटी यानी असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर जो है हुमायूंनामा लिखा था। तो ये लिखा था आपका अकबर के कहने पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए हुमायूंनामा जो है मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था आपका
अलाउद्दीन खिलजी ने? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी किला का निर्माण कराया था, ठीक है। और इस समय मंगोल आक्रमण हुआ था, जिससे सुरक्षा के लिए सीरी किला को और भी मजबूत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था, तो ये था आपका उदय सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अकबर ने जो है यहाँ का जिहाद का नारा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो ये है आपका सासाराम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, शेरशाह का मकबरा जो है वो अष्टभुजाकार है, जो कि तालाब के बीच में स्थित है। और रोहतासगढ़ का किला जो है शेरशाह से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो ये है आपका सोमदेव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और सोमदेव जो है ये गुप्तकालीन लेखक भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था, तो ये थे आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, आर्यभट्ट ने जो है सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना किया था, और आर्यभट्ट ने जो है बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में कौन जो है जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे, तो ये थे आपके पार्श्वनाथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पार्श्वनाथ जो था ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, और इनको कैवल्य जो है सम्मेद चोटी पर मिला था। और पार्श्वनाथ ने जो है 4 सिद्धांत दिए थे: सत्य, अहिंसा, औस्त्य और अपरिग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो ये किया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्वदेशी राज से बेहतर नहीं हो सकता। तो ये कथन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता थी, तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सरोजनी नायडू जो है 1925 ईस्वी के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी, तो ये लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और गांधी जी ने भी जो है केसर ए हिंद की उपाधि को जो है असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में लौटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने, तो ये बने थे 8 प्रांतों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1937 में जो है कांग्रेस संयुक्त प्रांत जैसे कि बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और मद्रास में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था आपका 1906 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना जो है सलीमुल्लाह और आगा खां द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में जो है आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? यानी कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था आपका 22 मार्च 1930 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, गांधी जी जो दांडी यात्रा किए थे अपने गांव से लगभग 78 सहयोगियों के साथ जो है 6 अप्रैल 1930 को प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया था। लेकिन ये शुरू कब किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 22 मार्च 1930 को और पहुंचा था 6 अप्रैल 1930 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सदस्य देश के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो ये कहा जाता है आपका स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के जो घटक है उनको स्टैगफ्लेशन तो कहलाती है। साथ ही यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ जो है आपको मंदी की स्थिति भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा जो है महारत्न नहीं है? तो ये है आपका BSNL जो कि महारत्न नहीं है। ठीक है, देखिए 2009 ईस्वी में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को देने का निर्णय किया था और भारत में जो है अभी 12 महारत्न कंपनियां हैं। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो यह है आपका प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे आपके PC महालनोबिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। यानी रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, आपको उसकी पहचान करना है। ऑप्शन ए है कि विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण। ऑप्शन बी है करेंसी जारी करना। ऑप्शन सी है कि जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना, या ऑप्शन डी है कि नगद आरक्षण का संरक्षण। तो इसका उत्तर होगा जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। ये जो है RBI का कार्य नहीं है, क्योंकि RBI जो है एक व्यावसायिक बैंक नहीं है, यह जो है व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। RBI जो है भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है।
तो ये है आपका पीली क्रांति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, तिलहन के उत्पादन में जो है वृद्धि का कारण पीली क्रांति को माना जाता है। और दाल जो है, दाल गरीबों का दूध भी कहा जाता है, इसको भी आपको सबसे याद रखना है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो यह है आपका केरल में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर 2022 की बात करें तो भारत में शिशु मृत्यु दर जो है वो है आपका 27.695 ये मृत्यु दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका जेनेवा में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं है था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया है? तो ये किया गया आपका भाग जो है 4 का ए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन जो है किस विचारक का है? तो यह है आपका हेगेल का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए हेगेल जो है वो जर्मनी में क्या थे, जर्मनी के स्टुटगार्ट का रहने वाला था। और हेगेल की प्रसिद्ध रचना न्याय का सिद्धांत था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, यानी संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान का दर्शन एवं आत्मा भी कहलाता है। और इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तुत किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की ओर घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये किया गया था आपका 1929 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 1929 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ये भी आपको याद रखना है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और संविधान सभा का गठन जो है नवंबर 1946 में हुआ था। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था? तो ये किया गया था आपका 1909 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए 1909 के भारत परिषद अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए जो है आवश्यक नहीं है? कह रहा है कि क्या आवश्यक नहीं है भारत का नागरिक बनने के लिए? तो यह है अधिकृत संपत्ति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी अधिकृत संपत्ति का जो है आवश्यक नहीं है।
देखिए भारत के संविधान के भाग सेकंड में जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक, 5 से लेकर 11 तक जो है आपका नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख करता है। और 1955 की अगर नागरिकता अधिनियम की बात करें तो यहाँ जो है आप जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता पा सकते हैं, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा और भारत के राज्य क्षेत्र के मिलने से भी आपको नागरिकता मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो ये करता है आपका उपाध्यक्ष को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों का जो है प्रावधान किया गया है। और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, यानी अध्यक्ष जो है अपना उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपेगा और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंप सकता है। भारत के किस राज्य में जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो ये है आपका पंजाब में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो ये है आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और 29, ठीक है, ये जो है आपका भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। कथन सत्य को चुनिए, ठीक है, सत्य कथन को आपको इसमें चुनना है। पहला ऑप्शन कहता है कि राज्यसभा में 11 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बी ऑप्शन कहता है कि प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। सी ऑप्शन कहता है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। या डी ऑप्शन कहता है लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। यानी राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है 331, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के जो है 2 सदस्य नियुक्त करते थे। यहाँ भी आपको जो है सत्य कथन चुनने को बोल रहा है। पहला ऑप्शन है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। बी ऑप्शन कहता है कि वित्त आयोग को सांसद नियुक्त करती है। सी ऑप्शन कहता है कि वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। और डी ऑप्शन कहता है कि हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है आपका वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ये होती है आपकी 25 सदस्यों की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो ये है आपका एंथैल्पी में परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये है आपका फुलेरिन्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो ये होता है बेल धातु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए तांबा और टीर को बेल धातु या घंटा धातु कहा जाता है।
लेकिन बेल धातु का उपयोग जो है सिक्का और बर्तन बनाने में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका एस्बेस्टस के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, एस्बेस्टस जो है कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं जो कि रेशेदार और अदहनीय होते हैं, और इसके रेशे जो है चमकदार भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की प्रकलन समिति है, तो संसद की जो प्रकलन समिति है वो अस्थाई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, प्रकलन समिति जो है केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और इसमें सदस्यों की संख्या जो है 30 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। यहाँ जो है आपको गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है। पहला ऑप्शन है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश है राष्ट्रपति पर जो है बाध्यकारी होती है। बी ऑप्शन कहता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। सी ऑप्शन कहता है अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। या डी ऑप्शन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें से आपको जो है गलत कथन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। ये जो है आपका वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले जो आपका मैथ और रीजनिंग था, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन का अपचयन जो है आपका ऑप्शन डी होगा। NH4 से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है N2। क्वेश्चन नंबर 62 है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो ये है आपका ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में जो है जापान के क्योटो शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 है कि ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है, तो ये होता है हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय भी होता है, ठीक है। परंपरागत रूप से क्रिकेट विकेट का निर्माण किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो क्रिकेट विकेट का निर्माण जो है ये किया जाता है विलो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। विलो की लकड़ी जो है हल्की और मजबूत होती है, और विलो पेड़ जो है ये कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो ये है आपका निलंबो न्यूसीफेरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। वैसे तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा है। ये आपका वैज्ञानिक नाम है, जो कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो ये कहा जाता है आपके अरस्तु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा एक कूट फल है? कूट फल को इसमें चुनना है। तो कूट फल जो है आपका ड्रम्प है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए, कूट फल के
कौन होते हैं? वैसा फल जो परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय में होता है और जिसका निषेचन के उपरांत होता है। ठीक है, और इस फल में जो है सामान्यतः एक फलभित्ति और बीज जो होता है विद्यमान होते हैं। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि सेब और काजू जो है ये क्या है? एक ड्रम फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो ये है आपका नेपेंथेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? ऑप्शन ए है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप में समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी है कि ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ जो है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता दी गई। या ऑप्शन डी, चीन से कंपनी ने चाय के व्यापार को सुरक्षित रखा। तो यहाँ कह रहा है कि 1813 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट का अंग नहीं है, अंग नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो है व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये 1800 चार्टर एक्ट का जो है अंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो ये होता है आपका 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए प्रकाश वर्ष जो है आपको खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, ये भी आपको याद रखना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए